आज पढ़ेंगे अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन सभी तो पढ़ लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें दिया है एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता। इसमें बता देना चाहता हूँ सीजी बोर्ड में इस प्रश्नावली से 5 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें सभी क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। अच्छे ध्यान से पढ़े। जिसमें दिया है एक अक्ष के समांतर, क्या दिया है, एक अक्ष के समांतर रेखा पर एक अक्ष में कितने अंश का, शून्य अंश का क्या कोण बनता है भाई, कोण बनता है। ये हम जानते हैं। उसी प्रकार आप लोग को बताया, आप लोग को सूत्र बताए हैं, आप लोग को प्रवणता एम बराबर क्या बताए हैं, एम बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अगर बिंदु मान दिया है किंतु आप लोग को कोण में दिया है तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो हम लोग किस में दिया है, थीटा का मान आप लोग को अंश में दिया है। तो हम जानते हैं सूत्र एम बराबर सूत्र होता है हमारा टेन थीटा। और थीटा बराबर कितना दिया बताओ यहाँ पर भाई, शून्य अंश। तो मान रखेंगे तो एम का एम और टेन का टेन, थीटा का मान क्या दिया आप लोग को, 0 अंश। और हम जानते हैं टेन 0 अंश का मान कितना होता है भाई आप लोग को, शून्य। तो एम बराबर कितना होगा, शून्य। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है। उससे पहले अगला क्वेश्चन प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोग को ये बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़। बेसिक इसको जानने से आपको जो क्वेश्चन है वो सरल हो जाएगा। जैसे रेखा का समीकरण बोलेंगे, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर हम लिख सकते हैं एम एक्स प्लस सी, जिसमें जहाँ हम लिख सकते हैं y को, एक्स वाई क्या है भाई आप लोग को, बिंदु है। एक्स वाई क्या है आप लोग को भाई, बिंदु है। जबकि m क्या है आप लोग को भाई, प्रवणता है। क्या बताया आप लोग को भाई, प्रवणता है। जबकि c क्या है भाई आप लोग को, इसी प्रकार हमारा c क्या है, अंतःखंड। अंतःखंड। इसी को प्रवणता को ढाल भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्लोप भी बोलते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक ही चीज़ है, एम मतलब प्रवणता, ढाल या स्लोप, इसको बोलते हैं अंतःखंड। तो ये सब चीज़ को पता होना चाहिए आप लोग को पहले से ही। उसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक रेखा जिसमें बिंदु कितने दिया है, 7 और 10 से गुजरती है, जिसमें ढाल, ढाल मतलब क्या है, एम का मान कितना दिया है, 5/6। तो पहला क्वेश्चन हमको बनाना है वाई के निर्देशांक, मतलब वाई का मान कितना दिया है आप लोग को, 15। तो एक का मान ज्ञात करो। तो अभी बताएं आप लोग को रेखा का समीकरण। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग को, पहला बिंदु दिया है ढाल, मतलब एम बराबर कितना दिया आप लोग को भाई, 5/6 है। जिसमें पहला बिंदु, जिसमें पहला बिंदु क्या दिया आप लोग को भाई, 7 और 10 है। वह दूसरा बिंदु दिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई का निर्देशांक, मतलब वाई का मान कितना दिया आप लोग को भाई, बता 15। और एक का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले क्या होता है, एक्स है, फिर वाई का मान कितना दिया आप लोग को भाई, 15 है। उसी प्रकार हमको दूसरा में देखेंगे तो वाई का मान कितना दिया है आप लोग को, -3। तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को पहले से बता दिया आप लोग को सूत्र से, सामने वाला एक्स रहता है, बाद वाला वाई का मान। तो वाई का मान 15 दिया है और एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या होता है, प्रवणता की सूत्र, प्रवणता एम बराबर क्या होता है, बिंदु में दिया है, अगर कोण में तो क्या लिखते हैं आप लोग, टेन थीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है भाई आप लोग को, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। उसी प्रकार हम लोग को बताया हूँ आप लोग को, ये किसका मान है, पहला x का मान रहता है ये y का मान, ये x का मान रहता है ये y का मान। तो पहला बिंदु को y1 x1 y1 और x2 y2, दूसरे को तुम आसानी से लिख सकते हैं इसका मान। तो देखो एम, एम मतलब क्या है आप लोग को, प्रवणता, प्रवणता का मान कितना दिया आप लोग, क्या ले 5/6। क्या दिए भाई आप लोग को, 5/6 बराबर का बराबर, y2 का मान कितना निकाला आप लोग को, 15, माइनस का माइनस, y1 का मान कितना है भाई यहाँ पर पता आप लोग को, y1 का मान 10। फिर उसी प्रकार x2 का मान कितना मान है आप लोग को, x है, और x1 का माइनस यहाँ पर 7। तो अगला पढ़ेंगे, इसी आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, त्रियक गुणा होगा, 5 गुणा इसके साथ होगा तो 5 और 1 सा -7। उसी प्रकार 6 का गुणा इसके साथ होगा
15 माइनस 10। आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमको गुणा करेंगे 5 गुणा 1 तो क्या होगा 5 गुणा एक्स, फिर माइनस का माइनस, 5 सत्ती क्या होगा 35 बराबर 6 का 6। 15 में हम 10 घटाएंगे कितना आएगा भाई 5। फिर आप लोग को 5 एक्स माइनस 35 है और 6 गुणा 5 6 पंची 30। ये आप लोग किस में भाई माइनस में, किस में जाएगा आप लोग को प्लस में। 5 एक्स है फिर कितना है 30 माइनस किस में जाएगा आप लोग को प्लस में, और दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे कितना होगा 35 और 30 कितना हो जाएगा भाई 65। तो उसी प्रकार ये किस में आप लोग को 5 गुणा में किस में जाएगा भाग में। तो 65 बटा कितना होगा भाई 5, 5 एक कम और 5 एक कम कितना बच गया एक, 5 तिया 15 मतलब 13 पंचे 65। तो एक सौ का मान कितना आ गया भैया हमारा, एक सौ का मान कितना आ गया हमारा 13। एक सौ बड़ा कितना आ गया आप लोग को 13। अतः लिख सकते हो बिंदु का मान ज्ञात किए हम लोग को एक सकत, ये हमारा क्या हो गया उत्तर। उसी प्रकार उसी प्रकार देखो रेखा वाला बिंदु का मान 7 10 से गुजरती है, ढाल का मान 5/6। जिसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी दूसरा क्वेश्चन है। तो दिया है प्रवणता m बराबर कितना दिया, प्रवणता का मान आप लोग को बताया हूँ 5/6। जबकि पहला बिंदु कितना दिया है 7 व 10 है, तथा दूसरा बिंदु क्या मानेंगे भाई, y का मान कितना दिया था यहाँ पर 15, इसमें y का मान कितना दिया आप लोग को बताओ -3। तो हम जानते हैं दूसरा पद क्या होता है y का मान और पहला पद क्या होता है x का मान। तो उसी प्रकार हम हल करेंगे। तो प्रवणता का सूत्र प्रवणता बराबर क्या होता है m बराबर भाई y2 माइनस y1 फिर x2 माइनस x1। इसी प्रकार इसका मान निकालेंगे। तो प्रवणता का मान m का मान यहाँ से, और ये क्या होता है x का मान होता है और ये y का मान होता है। उसी प्रकार x का मान होता है y का मान। पहला बिंदु के लिए 1 1, दूसरे बिंदु के लिए 2 2। तुम लोग को मान को लिख सकते हैं। आगे m का मान कितना दिया भाई 5/6 दिया है, बराबर y2 का मान कितना निकाल सकते हैं बताओ। y2 का मान -3 दिया है और माइनस का माइनस, और y1 का मान कितना दिया भाई 10 है। फिर उसी प्रकार x1 और x2, तो x2 का मान कितना दिया है x। उसी प्रकार x1 का मान क्या दिया है -7। आगे सॉल्व करेंगे हमारा। तो क्वेश्चन क्या होगा गुणा करेंगे 5 बटा क्या होगा इसका गुणा होगा, तो आप लोग को लिख सकते हैं। उसी प्रकार 5 का नीचे के साथ गुणा होगा, 3 गुणा 1 -7। फिर इसमें क्या दिया आप लोग को भाई 6। अब यहाँ पर दोनों को हम जोड़ सकते हैं। 10 और 3 कितना होगा भाई 13, और बड़ा तीन किसमें आप लोग को माइनस में 13। फिर आप लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 गुणा 1 तो 5x माइनस का माइनस 5 सत्ते 35। उसी प्रकार गुणा करेंगे 13 गुणा 6 तो 6 तिया 18 कि 8 हासिल आया 1। फिर 6 एकम 6 और 6 एक 7। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होगा आप लोग को भाई माइनस। उसी प्रकार पक्षांतर करेंगे 5 हमारा है क्या है भाई यहाँ पर 5x और -78 पहले से है, और किस में है माइनस में, किस में जाएगा आप लोग को प्लस में। उसी प्रकार हम क्या करेंगे घटाएंगे 8 में 5 गया तो 3। उसी प्रकार 7 में कितना गया भाई 3, तो कितना आएगा 4। और ये किसमें आप लोग को बड़ा चिन्ह माइनस में है, तो माइनस x का x है। उसी प्रकार इसको पक्षांतर करो -43 और 5 किसमें गुणा में, किसमें जाएगा आप लोग को भाग में। तो x का मान कितना आ गया भाई -43/5, ये हमारा उत्तर। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन होगा